ऊना में प्रदेश बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में सभी दिग्गज नेता पहुंचे और बैठक देर रात तक चली। वहीं कार्य समिति की बैठक में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंचे। इस दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश कार्य समिति के सत्र को संबोधित किया। ऊना पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया, तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अभी सत्ता में आए हुए कांग्रेस को कुछ दिन ही हुए हैं और सरकार ने अभी से अपने हाथ खड़े करना शुरू कर दिए हैं। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और संगठन की ओर से समय समय पर राष्ट्रीय स्तर से लेकर मंडल स्तर तक बैठकें कर पार्टी को मजबूती की रूपरेखा तैयार की जाती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए बड़े बड़े वायदे करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही प्रदेश पर आर्थिक बोझ डालने का काम भी किया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और संगठन समय समय पर राष्ट्रीय और राज्य और जिला मंडल स्तर पर अपनी बैठकें लगातार करता है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले बड़े बड़े वायदे किए और लोगों को एक तरह से भ्रमित करने का काम किया। पहली कैबिनेट में बहुत कुछ करने की बात कही थी, वो पहली कैबिनेट भी बहुत विलंब हुई, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ, मंत्रिमंडल से पहले सरकार पर और बोझ डालने के लिए सीपीएस की नियुक्ति की गई और मैं कहता हूं कि खर्चा बढ़ाने का काम किया। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे आज वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। 4 साल खजाना ठीक करने के लिए लग जा रहे। भाई 4 साल खजाने ठीक करोगे तो 5वें साल तो चुनाव ही आता है, तो इसका मतलब सरकार ने पहले दिन ही हाथ खड़े कर लिए हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश किए बजट को देश को नई दिशा देने वाला बजट करार दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने केवल एक ही रेल लाइन के लिए 1000 करोड़ का बजट दिया है, जबकि कांग्रेस 10 सालों में भी इतना बजट नहीं दे पाई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल परियोजना के लिए 1000 करोड़, चंडीगढ़ बद्दी के लिए 450 करोड़ और नंगल तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 452 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है, जबकि कालका शिमला रेल लाइन पर हाइड्रोजन ट्रेन के लिए भी 870 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश को तो कांग्रेस ने 10 साल में मिला के 1000 करोड़ नहीं दिया था। यहाँ तो एक ही साल में 1900 करोड़ रुपए के लगभग बजट मिला है। 1000 करोड़ तो केवल एक रेलवे लाइन को, जिसको हम 10 साल पैसा मांगते रहे, तो केंद्र की सरकार ने यूपीए की सरकार के समय कुछ नहीं दिया। वही भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन पिछले 3-4 वर्षों में हमने इतनी तेजी पकड़ी है कि 48 किलोमीटर की जमीन अधिग्रहण भी हो चुका है, 20 किलोमीटर के ठेके भी दिए जा चुके हैं, काम शुरू हो गया और 1000 करोड़ रुपया एक रेलवे लाइन के लिए मिलना भानुपल्ली बिलासपुर के लिए अपने आप में हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। यही नहीं, नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन के लिए भी 450 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रावधान किया गया है। और ये वही रेलवे लाइन है जो 40 साल तक कुछ नहीं होता था नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन पर, उसको भी हमने हिमाचल का काम पूरा करने का किया है और अब तलवाड़ा के अगला काम भी शुरू करने की तेजी आई। बता दें कि जिला ऊना में बीजेपी का ये मंथन कई मायनों में अहम है। प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी, तो वहीं 2024 के चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। सूर्य समाचार के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।